हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यानी कि टैलेंट हब। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने डिस्कस करवाया था फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। वहां पे मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जो हिमालयन माउंटेन है ये कैसे बने, ठीक है, और नॉर्दर्न प्लेन्स उसके बाद कैसे बने। वहां पे आप लोगों को मैंने अच्छे से डिस्कस करवाया था प्रीवियस लेक्चर में। जिसने वो नहीं देखा होगा वो प्रीवियस लेक्चर में जा सकता है, वहां पे वो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन एंड नॉर्दर्न प्लेन्स अच्छे से देख सकता है। ठीक है, और अब ये तीसरा टॉपिक यहाँ पे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये तीसरा टॉपिक किसका है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर का यह तीसरा टॉपिक यहाँ पे आज कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा यहाँ पे कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बना। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात यहाँ पे कर लेंगे, अगर इसकी शेप ये डायग्राम के हिसाब से अगर देखेंगे ये किस तरीके से लग रहा है, टेबल टॉप लाइक जैसे। ठीक है, टेबल टॉप लाइक जैसे अगर हम देखेंगे एक ग्राउंड लैंड से अगर हम देखेंगे एक टेबल, वो ऐसे और फिर ऐसे उसकी शेप ऐसे बनती है ना, तो सेम ऐसे ही पेनिनसुलर प्लेट्यू की शेप भी ऐसी ही बन रही है। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर हम देखेंगे ऐसे ये माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ पे माउंटेन या हिमालयन माउंटेन, ठीक है, ऊपर वाला ये पीक यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये डिप्रेशन बन रहा था, फिर जो डिपॉजिट हो गया इसका हम फिर क्या नाम बोल रहे थे यहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन्स। और नॉर्दर्न प्लेन के बाद जो यहाँ पे जो ये सरफेस लैंड बन रही है ना, ये है क्या, ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, अगर हम बात कर लेंगे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नॉर्दर्न साइड से बताया था कौन कौन फिजिकल फीचर बन गया इंडिया का, यानी कि अगर हम इंडिया की तरह देख लेंगे, इंडिया, ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया था यहां पे कि हिमालयन माउंटेन कैसे बन गए, और उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, और उसके बाद ये बचता है यहाँ पे ये वाला पोर्शन यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसको हम और भी एक नाम दे सकते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। और प्लेट्यू हम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जिसको तीनों साइड से वाटर बॉडी होंगे तो उसको हम क्या नाम बोल सकते हैं, प्लेट्यू। ठीक है, उसको हम प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यू भी नाम बोल सकते हैं। तो यहां पे जो ये वाला पोर्शन बन गया तो इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, उसके बाद अगर हम देख लेंगे यहां की तरह, फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू वाज मेनली ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटीज व्हिच ऑकर्ड ड्यूरिंग प्लेट मूवमेंट। क्या मतलब, अगर हम देखते हैं कि जब वहां पे कन्वेंशनल करंट्स की वजह से जो अलग अलग ड्रिफ्टिंग हुई थी और कोलिजन हुई थी, क्या मतलब, अगर हम यहां पे देखते थे नीचे वाला ये वाला पोर्शन इंडियो ऑस्ट्रेलिया प्लेट लाइक यहां पे, और यहां पे यूरेशिया प्लेट था, और जब इसको ड्रिफ्टिंग हुई ये कहां की तरह गया, ऊपर की तरह, नॉर्दर्न प्लेन की तरह ये गया, और फिर इसने किसके साथ ड्रिफ्टिंग की, इसने यूरेशियन प्लेट के साथ ड्रिफ्टिंग की। ठीक है, और जो उस टाइम ये नीचे वाला पार्ट बन गया, ये बन गया पेनिनसुलर प्लेट्यू, और जो ऊपर वाला यहां पे बन गया ये ड्रिफ्टिंग की वजह से, जो इसने ड्रिफ्टिंग की यूरेशियन प्लेट के साथ, और वहां पे हिमालयन माउंटेन्स बने, और हिमालयन माउंटेन्स के नीचे फिर क्या बना, नॉर्दर्न प्लेन्स, और उसके नीचे जो बन गया वो बन गया पेनिनसुलर प्लेट। यहां पे मुझे क्या आपको समझाना है, जब ये ऊपर की तरह गए, कौन ऊपर की तरह गए, इंडियो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ऊपर की तरह जब ड्रिफ्टिंग करने लगे, और वहां पे हुआ क्या, वहां पे हुए वॉल्केनिक एक्टिविटीज। कैसे हुई वॉल्केनिक एक्टिविटीज, जब ऊपर की तरह ये फोर्सली ड्रिफ्ट करने लगा। और अगर मैं आपको यहां पे एग्जांपल एक बताता हूं, यहां पे अगर हम देखेंगे ये ऊपर की तरह ड्रिफ्टिंग करने लगा, और हुआ क्या था, जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू था, जो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट था, इसमें कुछ बीच में गैप्स थी। गैप्स मतलब कि क्रैक्स हुए थे। अगर हम ये एक प्लेट देखेंगे और बीच में जो ये क्रैक्स हुए हैं ना, और जब ये फोर्सली ऊपर की तरह गया और नीचे जो पानी था वो फोर्सली किधर की तरह गया, ऊपर की तरह चला गया, और वही क्या हुआ, वही हुआ वॉल्केनिक एक्टिविटीज, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ वहां पे। और जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ वहां पे, अगर आपने वो पढ़ा भी होगा, जो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है और एट द एंड जब वो कूल होता है, जब वो ठंडा होता है, फिर उसको वापस क्या बनता है, लैंड बनता है। ठीक है, तो वही हुआ जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई वहां पे, जब फोर्सली ऊपर की तरह ड्रिफ्ट करने लगा यूरेशियन प्लेट के साथ, तो वहां
पे जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई बीच में, और उन्हीं क्रैक्स में जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई, और वहां पे जो फिर उसके बाद जब वो ठंडा हुआ, फिर वहां पे जो वो लैंड बन गई, और वही लैंड क्या बन गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू। आया समझ में? और वही पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसकी शेप कैसे बन गई, इसकी शेप बन गई टेबल टेप लाइक जैसे। और अगर हम हिमालयन माउंटेन की तरह देख लेंगे, वो ऐसा बन गया पीक्स लाइकन, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे डिप्रेशन जो ये था, ये बन गया नॉर्दर्न प्लेन, और जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ये क्या बन गया, ये बन गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। आया समझ में? अब उसके बाद हम देख लेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। क्या बोलते हैं कि अगर हम इसकी बात कर लेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात कर लेंगे, ये पहले ही बन चुका था। ये मतलब अगर हम देखेंगे हिमालयन माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन की तरह अगर हम देखेंगे, ये उससे पहले ही बना था, एंशिएंट, उससे पहले ही बना था। कैसे पहले ये बना था? क्योंकि जब ये इंडियो ऑस्ट्रेलिया प्लेट बना था ना, जब ये ऊपर ऊपर की तरह जा रहा था ना, उस टाइम ये बन रहा था। क्या बन रहा था? पेनिनसुलर प्लेट्यू बन रहा था। उस टाइम बिल्कुल भी नहीं बना था हिमालयन माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन, उस टाइम नहीं बना था। फिर हिमालयन माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन कब बन गया? ये बन गया तब जब इसने यूरेशियन प्लेट के साथ इसने टकरावा। मतलब उस टाइम जो ये इंडियो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, जब ये प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टक्कर इसने जब खाई, उस टाइम टक्कर खाने की वजह से क्या बन गया? हिमालयन माउंटेन बन गया। क्योंकि जब ड्रिफ्टिंग फोर्सली हुई और वहां पे जो सेडिमेंट्स ऊपर की तरफ फोर्सली हुए गए, और वहां पे क्या बन गया? हिमालयन माउंटेन, और उसके नीचे क्या बन गया? नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बन गए? जब हिमालयन रिवर से फिर सेडिमेंट्स छोटे छोटे प्लेट्स में गिरने लगे, और वहां पे फिर वो डिप्रेशन पूरा डिपॉजिट होने लगा, इल्यूवल डिपॉजिट होने लगा, और वहां पे बन गया नॉर्दर्न प्लेन। और उससे पहले ही क्या बना था? पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू कब बन रहा था? जब ये ऊपर की तरह ड्रिफ्ट कर रहा था। और हिमालयन माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन उसके बाद बन गए, जब उन्होंने फिर टक्कर खाई ड्यूरेशन प्लेट के साथ। ठीक है, यहां पे आपको समझ आया होगा। अब ये मतलब यहां पे मैं अगर क्यों एंशिएंट की बात करता हूं, ये 2 दिन या 10 दिन की बात यहां पे नहीं थी। इसको लाखों साल लग गए थे ड्रिफ्ट होने में, लाखों साल इसको लग गए थे ड्रिफ्ट होने में। और उन्हीं सालों में क्या पहले बना था? पेनिनसुलर प्लेट्यू, और उसके बाद फिर हिमालयन माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन बना था। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैंने यहाँ की ये लाइन यहाँ पे बताई, पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि अगर हम देखते हैं अर्थ की सरफेस पे पेनिनसुलर प्लेट्यू पहले ही बन चुका था। ठीक है, इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड लॉक्स। क्या मतलब? इस लाइन का मतलब क्या है? अगर हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे अगर हम देखेंगे, ये एक स्टेबल, मोस्ट स्टेबल लैंड लॉक्स मानी जाती है। क्यों? अगर हम हिमालयन माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन की तरह देखेंगे ना, वो अभी लाइक यंग है, यानी कि वो अभी मतलब कुछ साल पहले ही वो बन गए, या अभी वो बन ही रहे हैं। हिमालयन माउंटेन अगर हम देखेंगे ना, अभी मतलब अगर हम देखेंगे ना हिमालयन माउंटेन की तरह, वो अभी भी बन ही रहा है। ठीक है, या नॉर्दर्न प्लेन्स अभी बन ही रहे हैं। लेकिन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ये मतलब करोड़ों साल पहले ही बन चुका था, और बन चुका के बाद ये एक मोस्ट स्टेबल लैंड लॉक्स मानी गई। यानी कि इसमें अब कोई भी चेंजेस नहीं दिखने को मिलती है। लेकिन अगर हिमालयन माउंटेन की तरह देख लेंगे, उसमें अभी भी चेंजेस आ रही हैं, और वो अभी भी बन ही रहा है। यानी कि उसको हम एक यंग फिजिकल फ्यूचर भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये बन चुका है और ये अब चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे यूथफुल में देख लेंगे, यहाँ पे मैंने यही आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है, यूथफुल वर्सेस ओल्ड टोपोग्राफी। यानी कि यूथफुल में अगर हम देखेंगे ना, यूथफुल में क्या क्या आ रहा है, यानी कि अभी क्या क्या बन ही रहा है, मतलब जो अभी यंग ही है, यूथफुल हम उसी को बोल सकते हैं। उसमें क्या क्या आ रहा है? एक तो हिमालयाज आ रहा है और नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि ये अभी बन ही रहे हैं, और ये भी मतलब ताजे ताजे ही लाइक जैसे हैं। और अगर हम ओल्ड टोपोग्राफी के बारे में बात करेंगे, वो कौन है? ओल्ड टोपोग्राफी में आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये करोड़ों साल पहले बन चुका था। किससे पहले? हिमालयन और नॉर्दर्न
प्लेन से, और वो भी मैंने आपको समझाया कि ये कब बन रहा था और ये कब बन गए, वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया। ठीक है, तो यहाँ पे आज ये पूरा टॉपिक किस पे था, फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। तो आपको यहाँ पे ये सारा कुछ समझ आया होगा। मेन काज क्या है कि पेनिनसुलर प्लेटो कैसे बन गए, जब ये ड्रिफ्ट करने लगा फोर्सली, यूरेशियन प्लेट के साथ टक्कर खाने लगा, और उस टाइम जब ये ऊपर ऊपर जा रहा था, बीच में जब फोर्सली ये ऊपर ऊपर जा रहा था, और इन क्रैक्स में क्या हो रहा था, फोर्सली पानी ऊपर की तरह जा रहा था, यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटी वहां पे होने लगी, वॉल्केनिक इरप्शन होने लगा, और फिर जब वॉल्केनिक इरप्शन ठंडा हुआ और वहां पे जो वो लैंड बन गई, और वो क्या बन गया, पेनिनसुलर प्लेटो। और पेनिनसुलर प्लेटो का और भी हम नाम एक बोल सकते हैं, डक्कन प्लेटो। और अगर प्लेटो की बात कर लेंगे, प्लेटो हम उसको बोल सकते हैं जिसको 3 साइड से वाटर बॉडी होंगी, उसको हम प्लेटो नाम बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक इसी पे, या तो पेनिनसुलर प्लेटो में बताऊंगा कि पेनिनसुलर प्लेटो क्या होता है, या मैं हिमालयन या नॉर्दर्न प्लेन पे डिस्कस करने वाला हूं कि वो होते क्या है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ये समझा रहा था कि ये कैसे बने, और उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपको हम लेक्चर टू लेक्चर अच्छे से समझाएंगे कि इस बारे में आपको अच्छे से, इस फिजिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया के बारे में आपको अच्छे से पूरा कंप्लीट करके हम देंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉम्पिटेटिव, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हम आपको बिट बाय बिट सारा यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर किसी लेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगे, और बेल आइकन को क्लिक करके रखो, ताकि आपको हर कोई हमारी लेक्चर की हर कोई नोटिफिकेशन पहले ही आएंगे। ठीक है, तो बाकी थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।